नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म आया है जिस पर काम करके आप लाखों रुपए कमा सकते हो। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे बढ़िया बात यह है कि इस पर आप सारा काम मोबाइल पर ही कर सकते हो और साथ ही साथ आपको इसमें बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसे और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए जो भी वीडियोज़ है उनकी जानकारी सबसे पहले मिले। तो आप सभी ने सीएसपी का नाम तो सुना होगा, कस्टमर सर्विस पॉइंट, लेकिन ये चीज़ अब पुरानी हो गई है। अब जमाना है बैंकिंग मॉल का। और जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म पर काम करने लग जाओगे तो उसके बाद आपकी सिटी के लोग बैंकिंग सर्विसेज के लिए आपके पास आएंगे और आप केवल एक बैंक नहीं बल्कि बहुत सारे बैंक्स की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दे पाएंगे। तो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, किसी एक बैंक का सीएसपी लेके आप अभी तक लिमिटेड काम कर पाते थे, लेकिन अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल हो जिसमें आप अपने कस्टमर्स को बहुत सारे बैंक्स की सर्विसेज दे पाओ तो आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और इस कंपनी की सबसे बढ़िया बात यही है, इस कंपनी के पार्टनर बनने के बाद आप 125 प्लस कंपनीज की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के साथ डील कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको सुनकर के थोड़ी अजीब ज़रूर लगेगी, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने मॉल का नाम सुना होगा, और मॉल की खासियत ये होती है कि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती। बिल्कुल सेम ऐसा ही काम इस प्लेटफॉर्म पर भी होने वाला है। ये बैंकिंग सर्विसेज का एक मॉल है जहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें बिजनेस सैल्यूटेशन सर्विसेज, ट्रैवल सर्विसेज और भी बहुत सारी सर्विसेज है। तो दोस्तों, ये कंपनी 2006 से काम कर रही है और इंडिया की टॉप 125 से भी ज़्यादा कंपनीज के साथ इनका टाई अप है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रेडमिल बिजनेस मॉल अर्न मनी ऑनलाइन ऐप की, और ये इंडिया का सबसे बड़ा B2B फिनटेक प्लेटफॉर्म है। इससे पार्टनरशिप करके आप अपनी सिटी में अच्छा पैसा और रेस्पेक्ट दोनों कमा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कंपनी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप www.redmil.in पर जाकर के सारी जानकारी देख सकते हो। और बात करें इसकी क्रेडिबिलिटी की और ट्रस्ट की, तो कंपनी के सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, कंपनी के टीम मेंबर्स, टाई अप्स और जो भी जानकारी आप जानना चाहते हो वो सारी जानकारी आप जाकर के कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि जिस तरीके से मैं इस कंपनी से सेटिस्फाइड हुआ हूँ, आप भी इससे ज़रूर सेटिस्फाइड होंगे। अब बात करते हैं इस ऐप के बारे में। तो आपको ये ऐप का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, रेडमिल बिजनेस मॉल मेरा व्यापार। इसमें आपको जब आप खोलोगे तो आप, जैसे कि मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पिन डाल करके ही इसमें लॉगिन कर लूँगा। लेकिन आप लोग अपना अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर, बिजनेस मॉल जो भी होगा, जैसे मैंने इसका नाम रखा है रुद्राक्ष लिमिटेड, तो आप ऐसे कुछ भी रख सकते हो। वो बहुत ही ईजी प्रोसीजर है। वो करने के बाद आप इसमें रजिस्टर हो जाओगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कितनी सारी सर्विसेज मिल रही है। आप आपकी शॉप को एक मिनी बैंक में टर्न कर सकते हो, आप अपने मोबाइल को एक बैंक ब्रांच में टर्न कर सकते हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सर्विसेज देखिए, आप जो है अपने कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे कमर्शियल लोन्स की सर्विसेज आप आपके कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हो, होम लोन की सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो, इंस्टेंट लोन, ऑनलाइन BLPL, क्रेडिट स्कोर, फास्टैग, PS की जो सारी फैसिलिटीज़ है वो आप प्रोवाइड करा सकते हो, मनी ट्रांसफ़र आप प्रोवाइड करवा सकते हो। इसके साथ ही आप आपके कस्टमर्स को जो है इन्वेस्टमेंट की जो सर्विसेज होती है वो भी प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड आप आपके कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा सकते हो, FD, गोल्ड इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस। इसके साथ ही आप एक CA की तरफ भी काम कर सकते हो और अपने जो भी कस्टमर्स है उनको बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकते हो। आप CA की जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करवा सकते हो। इसके अलावा ISO सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क और सॉफ्टवेयर सर्विसेज। उसके अलावा आप आपकी दुकान पर जो भी कस्टमर्स आ रहे हो उनके लिए आप मोबाइल प्रीपेड के रिचार्ज वगैरह की जो भी सर्विसेज होती है, चाहे DTH रिचार्ज हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो आपके कस्टमर्स का, आप वो कर सकते हो। और साथ ही साथ वाटर बिल, LPG, लैंडलाइन, केबल TV, ब्रॉडबैंड, फास्टैग, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ और लोन रिपेमेंट, तो ये सारी सर्विसेज आप आपके कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा सकते हो। इसके अलावा आप जो है आपके कस्टमर्स की जो ट्रैवल बुकिंग्स है वो भी करवा सकते हो। फ्लाइट बुकिंग हुई, होटल बुकिंग हुई, बस बुकिंग हुई, कार बुकिंग हुई। तो इस तरीके से आपका जो कस्टमर है वो पूरी तरीके से आपके ऊपर ही निर्भर हो जाएगा, क्योंकि उसको एक ही डेस्टिनेशन पर सारी जो भी सुविधाएं हैं वो मिल जाएंगी। बात करें कि आपको इसमें कितना कमीशन मिलेगा, तो आपको हर जो सर्विस है उसका कमीशन देखने के लिए यहाँ जो ऊपर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इन पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आपको पे आउट्स एंड कमीशन शीट जो है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको जिस भी सर्विस का कमीशन देखना है आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि हमें AEPS का कमीशन देखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक शीट आ गई है। इस शीट में आप देख सकते हो कि अगर आप 3,000 से लेकर के 10,000 का विड्रॉल करते हो तो उस केस में आपको RS 8 रुपये जो है वो मिलता है, साथ ही साथ GST अलग से। अगर आप मिनी स्टेटमेंट
पेमेंट करते हो तो उस केस में आपको इतना जो है पे आउट कमीशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आप देखना चाहते हो बिल पेमेंट्स पर आपको कितना कमीशन मिलेगा तो उस केस में आप यहाँ पर जाकर के ये सारी जो भी डिटेल्स है वो देख सकते हो। इसी तरीके से आप सभी सर्विसेज, इतनी सारी जो भी सर्विसेज यहाँ पर आपको दी जा रही है, उन सभी सर्विसेज की जो भी कमीशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से देख सकते हो। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप मार्केट में जो भी एप्स देखोगे उन सभी एप्स से ये एप्स आपको ज़्यादा ही कमीशन दे रही है, चाहे तो आप कंपेयर करके भी देख सकते हो। उस हिसाब से भी ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी बेहतरीन है। बात करें कि आप इसमें केवाईसी किस तरीके से कर पाओगे, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें देख रहे होगे। आपको सबसे पहले आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो डालनी होगी, जिसमें आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस में आप अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, साथ ही साथ लोकेलिटी और जो पिन कोड जहाँ पर आप रह रहे हो उस जगह के पिन कोड डाल दोगे। उसके साथ ही स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो चीज़ आप यहाँ पर डाल दोगे। और साथ ही साथ केवाईसी डिटेल्स के लिए आपका पैन कार्ड जो है वो होना जरूरी है। पैन नंबर आप यहाँ डाल दोगे, आधार नंबर डाल दोगे और बैंक की कुछ डिटेल्स, जिसमें बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का नाम, आपका नाम जो भी है, और साथ ही साथ IFSC कोड, क्योंकि आपको जो भी पेमेंट होगी ऐप से वो सारी चीज़ें इसके थ्रू ही होगी। फिर ब्रांच मैपिंग में आप जहाँ पर काम करते हो उस एरिया का पिन कोड डाल दोगे, यहाँ पर एक्सेप्ट टर्म्स करोगे तो उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो मैं अपनी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल कर देता हूँ फटाफट। बाद आगे ऑप्शन आएगा कि आप GST के अंडर रजिस्टर्ड हो या नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो यस कर दीजिएगा। आप अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप यहाँ से नो कर सकते हो। और नो करने के बाद आप नीचे जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर लोगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर प्रेस करके। इसके बाद आपके पास आगे जो ऑप्शंस आएंगे वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का फ्रंट और आधार कार्ड का बैक जो पिक है वो अपलोड करना होगा। फिर पैन कार्ड का पिक अपलोड करना होगा। बैंक पासबुक जो है उसका फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सारी जब आप अपलोड करोगे तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर टिक का निशान आ जाएगा, राइट टिक का, और उस तरीके से आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है कंटिन्यू का। आप कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो अभी मैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो इस तरीके से जब आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी स्टेटस आएगा वो लिखा होगा पेंडिंग वेरिफिकेशन। तो कंपनी जो है ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर देगी और वेरिफिकेशन के बाद आप जो भी सर्विस है उसको यूज़ कर पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, उसका यूज़ आप कर सकते हो। मनी ट्रांसफ़र, उसका यूज़ भी आप कर सकते हो। जब आप KYC का जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको मनी ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शंस है वो दिखाई दे रहे होंगे। तो जब आप यहाँ पर नंबर इंटर करोगे तो उस वक्त आपके सामने एक और पॉपअप विंडो खुलेगा और वहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें एक होगा eKYC का और दूसरा होगा ऑफलाइन KYC वाला। तो अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप eKYC पर क्लिक करके आपकी KYC कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप नीचे वाला जो ऑप्शन है ऑफलाइन KYC वाला, उस पर क्लिक करके आपकी जो भी KYC है उसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अब हम आगे की बात करते हैं। आपको जो ऑप्शंस है वो दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें है आप कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर, इंटर बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन और साथ ही ट्रांसफ़र फंड्स विद योर कैश वॉलेट। तो यहाँ पर आपको जिसके अकाउंट से पैसे भेजने हैं उनकी इंफॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे मैं अपने नंबर डाल करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंफॉर्मेशन डाली उसके बाद ये वाला जो पॉपअप है वो आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको सेंडर की ये सारी डिटेल्स डालनी होगी, जिसमें मोबाइल नंबर, नेम एज पर पैन कार्ड, आधार नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, उनका जो एड्रेस है वो, और पिन कोड। और उसके बाद आप यहाँ से रजिस्टर कर दोगे। आपको जो बेनिफिशियरी है उनकी भी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी और इस तरीके से जो सेंडर है उसके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, आपके वॉलेट में आ जाएंगे और आप कैश डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब बात यह है कि आप इस तरीके से यहाँ पर काम करोगे तो कोई भी जो भी फर्म होता है उसमें अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी देना पड़ता है। तो अब इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ लेफ्ट में जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देख रहे होंगे अपग्रेड सब्सक्रिप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने अलग अलग जो पैकेजेस है उनकी जानकारी आ जाएगी, जिसमें पहला पैकेज है बेसिक पैकेज, जिसमें आपको रिचार्ज और बिल पेमेंट करने की जो सर्विसेज है वो मिल जाएंगी। उसके बाद अगला जो पैकेज है वो है फिनटेक पैकेज। अगर आप फिनटेक पैकेज लेते हैं तो उसके बाद आप बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज को भी अवेल कर सकते हैं, बिजनेस सॉल्यूशन सर्विसेज, रिचार्जेस, बिल पेमेंट्स और ट्रैवल सर्विसेज, इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको 599 प्लस GST देना होगा।
अब बात करें रिटेलर पैकेज की, तो रिटेलर पैकेज में आपको थोड़ा और ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसमें आप बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, बिजनेस सॉल्यूशन, रिचार्जेस, बिल पेमेंट्स, ट्रैवल सर्विसेज, शॉप ब्रांडिंग और साथ ही साथ आपको बायोमेट्रिक डिवाइस जो है वो भी दी जाएगी। इसके चार्ज की बात करें तो यहाँ पर आपको 3000 प्लस GST जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें फ्रेंचाइज पैकेज की, तो इसमें आप ये सारी सर्विसेज देख सकते हो। इसमें आपको इतनी सारी सर्विसेज मिलेंगी और साथ ही साथ फ्रेंचाइज जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्या है कि इसके अंदर 15 IDs बनाने का जो एक ऑफर है वो भी मिलता है। उसकी मदद से आपको डेफिनेटली जितना आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे उससे ज़्यादा पैसा ही मिलेगा। जैसे ये जो पैकेज है इसकी सर्विस का चार्ज है अप्रोक्स 6000, तो उसमें जब आप वो 15 IDs जो है उनको चालू करोगे तो आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हो और भी अच्छा प्लान लेना तो मास्टर फ्रेंचाइज पैकेज जो है वो आपको बहुत ही बेहतरीन सर्विसेज देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी सर्विसेज आपको मास्टर फ्रेंचाइज पैकेज के अंदर मिल रही है और इसके जो चार्जेस है वो है 25,000 प्लस GST। तो इस तरीके से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी पैकेज आप इसमें लेना चाहते हो वो सारे पैकेज आप ले सकते हो और डेफिनेटली आप जब इसमें काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे होने वाला है। तो KYC वगैरह जो है वो भी इसमें बहुत ही जल्दी हो जाती है। आप जैसे ही अप्लाई करोगे उसके बाद कुछ ही टाइम बाद आपकी जो KYC है वो अप्रूव कर दी जाएगी। तो ये थी इस ऐप के बारे में पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपको ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पर जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।